स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 62 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है, वही मेरा बल और मेरा आश्रय है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ईश्वर की स्तुति हो, प्रभु ईश्वर की स्तुति हो, प्रभु ईश्वर को धन्यवाद, प्रभु ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम प्रेमी पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें, हालेलुया हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम पुत्र ईश्वर हमारे प्रभु यीशु की स्तुति करते हुए कहें, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। आइए हम हमारे प्रेमी पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 62 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार और मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, आज हो सकता है हम विचलित होकर प्रभु की शरण में आए हों। कई सारी चिंताएं, परेशानियां और कई सारी दुख तकलीफों ने हमें तोड़कर प्रभु की ओर हमारा मुख मोड़ने में हमें मजबूर किया होगा, क्योंकि दुख के समय तो शायद सभी लोग प्रभु के पास आते हैं, परंतु यदि आज हम किसी खुशी के समय में हैं तो आइए हम इस खुशी के क्षण में प्रभु की स्तुति करें और फिर एक बार उसकी स्तुति करते हुए कहें, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, कई बार हम पवित्र परम प्रसाद में प्रभु यीशु की उपस्थिति को नहीं पहचान पाते हैं, परंतु आज प्रभु यीशु स्वयं हमारे सामने उपस्थित है और जिस भी बातों ने हमें विचलित किया है, आइए हम इस बात को अपने आप को याद दिलाएं कि प्रभु स्वयं हमारे सामने खड़ा है। प्रभु वही ईश्वर है जो हमारा दृढ़ गढ़, हमारी चट्टान, हमारा आश्रय है, वही हमारी ढाल है, हमारा कवच, जो हमें हर चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करता है, जो हमारा सम्मान का मुकुट है, जो हमें हर प्रकार के संकटों से रक्षा प्रदान करता है। आइए हम अपने आप को उसकी उपस्थिति में लेकर आते हुए सभी प्रकार की चिंताओं को अपने दिमाग से हटा दें और सिर्फ मन में उसकी स्तुति आराधना करते जाएं। वह वही ईश्वर है जिसके विषय में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 25 में वचन कहता है, पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हाँ प्यारे विश्वासियों, आइए हम भी हमारे जीवन की नींव को उस चट्टान पर डालें जो कि दृढ़ है, जिसे चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, जो स्थिर बना रहता है, जो हर प्रकार की परेशानियों में, संकटों में स्थिर बना रहता है। आइए हम अपने विश्वास को उस चट्टान पर डालें जो हमेशा स्थिर बना रहता है। आइए उस ईश्वर की स्तुति करते हुए हम इस गीत को गाएं और उससे कहें, प्रभु तू ही हमारी चट्टान है, हमारा गढ़, हमारा ईश्वर, और हम सिर्फ और सिर्फ तुझ पर भरोसा रखते हैं। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, सिर्फ तू ही मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ बना रहने वाला ईश्वर साथ मेरे आज हमारे सामने उपस्थित है, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आराधना करते हैं। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में, सिर्फ तू ही हमारी चट्टान,
प्यारे विश्वासियों, जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार होकर जा रहे थे, उस समय आंधियाँ आई और उन आंधियों को देखकर सभी शिष्य घबरा गए। परंतु प्रभु यीशु ने जब एक शब्द कहा तो उनकी आज्ञा मानकर तूफान भी उनके रास्ते से हट गया। हाँ प्यारे विश्वासियों, अभी इस क्षण में हमारे सामने वह ईश्वर उपस्थित है जिसकी आज्ञा तूफान भी मानता है, जिसकी आज्ञा सुनकर समुद्र भी दो भाग हो जाता है, जिसकी आज्ञा सुनकर बीमारी भी मनुष्यों का शरीर छोड़कर भाग जाती है, जो मुर्दों को भी जला देता है, जिसकी आज्ञा इस संसार की हर एक शक्ति, चाहे वो तारामंडल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे पानी हो, हर एक शक्ति प्रभु ईश्वर की आज्ञा मानती है। तो हम किस परेशानी से डरते हैं? पवित्र वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे विश्वासियों, आज हमारा प्रभु हमें अपनी ओर पुकारता है। वह कहता है कि तुम सभी मेरे पास आओ। जो बोझ तुम उठाकर चलते हो वो मेरे सामने कुछ नहीं है, तुम वो मुझे दो और मैं तुम्हें उन सभी चीज़ों से मुक्त करूँगा। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपना सब कुछ, हमारी दुख तकलीफ़ें, हमारी बीमारियाँ, हमारा बोझ जो हम सालों से उठाकर चल रहे हैं, आइए हम उसे ईश्वर को समर्पित करें, उसके चरणों में उसे समर्पित करें, क्योंकि वो सब कुछ उसके सामने कुछ नहीं है। जो चीज़ें, जो परेशानियां हमारे लिए एक पहाड़ के समान है, वो हमारे ईश्वर के सामने एक चींटी बराबर है। आइए हम फिर एक बार उसकी स्तुति करते हुए कहें, हालेलुया हालेलुया। पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 3 में आज हम सभी से कहता है, मैंने गर्भ से ही तुम्हारी रक्षा की, माता की गोद से ही तुमको संभाला है। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही करूँगा, मैं तुम्हारे बाल पक जाने तक तुम्हारा भरण पोषण करूँगा। प्यारे विश्वासियों, यदि हमारा ईश्वर जो हमें इतना प्रेम करता है, जो कि हमारे बुढ़ापे तक हमारा भरण पोषण करने के लिए तैयार है, तो हमें किस बात की चिंता है? ऐसी कौन सी बात है जो हमें उस ईश्वर के सामने से दूर ले जाती है? आइए उन सभी बातों को हम छोड़कर हमारे प्रभु ईश्वर के पास लौट चले, उसकी स्तुति करें और उससे कहें कि प्रभु सिर्फ तू चाहिए, और यदि हमारे जीवन में आप हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं। प्रभु आइए फिर एक बार उसकी स्तुति करते हुए पूरे दिल से हम इस गीत को गाएं और कहें कि प्रभु यदि तू है तो कोई बीमारी, कोई संकट हमारे जीवन में नहीं रह सकता, क्योंकि हम उस ईश्वर पर भरोसा रखते हैं जिसने इस समस्त संसार को बनाया है। आइए हम इस गीत को गाते हुए फिर एक बार उसकी स्तुति आराधना करें। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे किए जा चुके हैं। आइए हम इस वचन पर विश्वास करें और उसकी स्तुति करते जाएं। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों से कोई डर नहीं। तूफानों में, तूफान के बीच में बढ़ती हुई
वचन कहता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द वन हु बिलीव्स। आइए हम इस आखिरी लाइनों को गाते हुए प्रभु से कहें कि प्रभु मेरा भरोसा, मेरा विश्वास, सब कुछ सिर्फ तुझ पर बना हुआ है। यस तेरा सर झुका